जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने उत्तक टिश्यू को पढ़ लिया था। अब हम लोग कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए कंकाल तंत्र क्या हुआ, ये कंकाल तंत्र हमें सीधा प्रदान करता है। ठीक, कंकाल तंत्र हमें शरीर को सीधा प्रदान करता है और यह जंतु को चलने फिरने में भी मदद करता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों को भी रक्षा करता है। तो कंकाल का क्या क्या कार्य है? पहला, यह शरीर को सीधा प्रदान करता है और यह कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे देखिए हृदय है, ठीक, हृदय आंतरिक अंग हुआ। हृदय को मारिए तो यहाँ पर हड्डी में जो पसली होती है वह इस चोट को रोक लेती है। सबसे पहले तो इसको वसा रोकती है, उसके बाद मांसपेशी, उसके बाद हड्डी। अगर हड्डी नहीं रहता है और हम लोग कस के मार देते तो पूरा हृदय हिल जाता और आदमी की मृत्यु भी हो सकती थी। तो कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है तथा जंतुओं को चलने फिरने में मदद करता है और यह हमें सीधा प्रदान रहने में करता है। यह हमें सीधा रहने में भी प्रदान सहायक करता है। ठीक, कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। अब हम दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाह्य कंकाल क्या हुआ, बाह्य कंकाल क्या हुआ, यह शरीर के बाहर होता है। बाह्य कंकाल जो है यह शरीर के बाहर होता है और संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। बाह्य कंकाल के उदाहरण में जैसे आप घोंघा ले लीजिए। घोंघा देखिए वो जो निकला रहता आगे में, वही उसका हुआ बाह्य कंकाल, वो हड्डी है। वो बाह्य कंकाल जो है वो हड्डी हुआ, वो उसको जब मारते हैं तो हड्डी में चोट लगता है और वह बच जाता है और यह अपने आप शरीर को मोड़ लेता है और उसके बाद जब हम लोग चल जाते हैं तो फिर से चलने लगता है। तो हड्डी उसकी रक्षा कर देता है। तो बाह्य कंकाल क्या हुआ, शरीर के बाहर होता है और संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। जैसे आप ले लीजिए बिच्छू। बिच्छू को भी मारिए, देखिए उसका भी शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर ये हड्डी होता है, वो भी उसके चोट को बचा लेता है और फिर वह फिर से हो जाता है। तो यह शरीर बाह्य कंकाल शरीर के बाहर होता है एवं संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। ठीक, अब दूसरा हुआ आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य, आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक, यह शरीर के अंदर होता है। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होता है। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होता है और यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे मनुष्य का देखिए हड्डी शरीर के आंतरिक रहता है। मनुष्य का हड्डी शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हृदय लीजिए। अभी हमने आपको बताया हृदय क्या है, शरीर का आंतरिक अंग और इसकी रक्षा कौन करता है, तो पसली या आंतरिक कंकाल। जैसे बिल्ली, कुत्ता, मानव, ये सब में क्या होता है, आंतरिक कंकाल। और घोंघा, बिच्छू, ये सब में बाह्य कंकाल। तो आप लोग कंकाल तंत्र को समझे होंगे, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। इसे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम में हमने आपको क्या बताया, कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और जंतु को चलने फिरने में मदद करता है और यह हमें सीधा रहने में भी प्रदान करता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल में यह शरीर के बाहर होता है और संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जैसे घोंघा, बिच्छू। और आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। तो यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हृदय जो है यह शरीर के अंदर होता है, मारते हैं तो पसली में लगता है, जिससे कि यह सुरक्षित रहता है। तो ठीक, आई होप आप लोग ये दोनों को बढ़िया से समझे होंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं। कंकाल तंत्र देखिए दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र दो चीज से बना होता है। यह अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। अब हम लोग उपास्थि समझते हैं, यह क्या है। उपास्थि कार्टिलेज, देखिए उपास्थि कार्टिलेज यह मुलायम होता है। ठीक, उपास्थि कार्टिलेज मुलायम होता है। जैसे आप ये देखिए क्या बोलता है, कौन देखिए, कौन जो है ये जो है ये देखिए मुड़ जाता है, यह चीज मुड़ जाता है, कौन पूरा मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह उपास्थि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ना कोई चीज हिलाइए, ये देखिए हिल जाता है, इसे करके हिल जाता है। क्यों? क्योंकि यह उपास्थि कार्टिलेज से बना होता है, क्योंकि यह मुलायम होता है। और उंगली पूरा हिला देखिए नहीं, क्योंकि यह हड्डी का बना होता है। तो इससे पता चलता है कि उपास्थि कार्टिलेज मुलायम होता है। क्यों मुलायम होता है? क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये
जिसके कारण कठोर होती है हड्डी, वो चीज नहीं पाया जाता है। तो उपासीत कार्टिलेज मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दांत जो हुआ ये कार्टिलेज का बना होता है, कान कार्टिलेज का बना होता है। अब ये चीज देखिए, मुर्गा का आप जो लेग पीस खाते हैं उसका देखिए कुछ भाग जो रहता है ना, देखिएगा उसको खाइएगा तो कटर कटर कुट कुट करता है, जिसे हम लोग खा लेते हैं। तो वो जो है वो उपासीत कार्टिलेज का बना होता है। बाकी भाग नहीं पाया जाता, वो अस्थि का बना होता है। तो यह नाक कान के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। उपासीत कार्टिलेज मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यह नाक कान सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, शीर्ष भाग पर पाया जाता है। तो कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपासीत से मिलकर बना होता है। उपासीत यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यह नाक कान सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। तो इसके आगे हम लोग अब अस्थि को, बोन को पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। कंकाल तंत्र दो वस्तुओं, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला उपासीत कार्टिलेज और दूसरा अस्थि बोन। हमने उपासीत कार्टिलेज के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग दूसरा अस्थि को समझते हैं। अस्थि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बढ़िया समझेंगे। अस्थि बोन, देखिए अस्थि क्या होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। अस्थि अत्यधिक कठोर होता है। जैसे कि आप ले लीजिए पैर का हड्डी, देखिए कितना मजबूत होता है। आप हथौड़ा भी मार दीजिएगा ना तो ये जल्दी नहीं टूटता है, अभी टूट जाएगा। मतलब जब आप युवा अवस्था में आ जाएंगे तो ये जल्दी नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक कठोर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया। अब आप हमसे, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट अत्यधिक कठोर है तो इसमें कैल्शियम फास्फेट क्यों दिया गया है? तो कैल्शियम फास्फेट इसलिए दिया क्योंकि देखिए भगवान जो था ना वो जानता था इस सब को मृत्यु देना है। तो मृत्यु देते समय जो हड्डियां जो जल जाती है वो किसके बदौलत जलती है? तो वह कैल्शियम फास्फेट के ही बदौलत जलती है। देखिए उपासीत जल्दी जल जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता, इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया था, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक, तो अभी से सुनते हैं। अस्थि यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट तथा यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। और उपासीत में सिर्फ केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। तो इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। ठीक, अस्थि में देखिए बोन में 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक, 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और 40% कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अस्थि में 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और 40% कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, 40% क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए 40% पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और 60% कैल्शियम फास्फेट। देखिए अब जब हमने आपको बताया था कि पूरा शरीर हम लोग का किससे बना है? प्रोटीन। पूरा शरीर तो कोशिका से बना है और कोशिका के अंग सब जो है सब में देखिए सब में प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसे हम लोग न्यूट्रन चैप्टर में आपको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक, अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और उपासीत में कैंड्रिन प्रोटीन। आप लोग समझ लेंगे, उपासीत में कैंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है और अस्थि में ओसिन प्रोटीन। यह महत्वपूर्ण है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपासीत में कैंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपासीत में कैंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, देखिए अस्थियों में रक्त नलिका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब समझते हैं अस्थि में रक्त नलिका, जो अस्थि में एक होता है अस्थि मज्जा। ठीक, जिसको कहते हैं बोन मैरो। इसे हम जैसे अस्थि को हम एक बार डायग्राम बना दें। अस्थि का चाहिए डायग्राम। अस्थि में जब आप अस्थि को जब देखिएगा ज़्यादा जब सीख जाता है ना तो देखिएगा हड्डी टूट जाता होगा। ठीक, और हड्डी जब टूट जाए ना उसमें काला काला कुछ भाग निकला होता है तो वो काला जो है उजाली नाम वही है अस्थि मज्जा बोन मैरो। ठीक, वही हुआ अस्थि मज्जा बोन मैरो। अस्थि मज्जा बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है, इसलिए अस्थियों में रक्त नलिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, अस्थि में भी कई
तंत्र पाए जाते हैं, इसे हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, अस्थियों में रक्त नालिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, क्योंकि अस्थियों के अंदर जालीनुमा एक अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है जो आरबीसी का निर्माण करता है, इसलिए अस्थियों में रक्त नालिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और उसी में रक्त नालिकाएं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, तंत्रिका तंत्र भोजन की आपूर्ति करा देता है, तंत्रिका तंत्र भोजन की आपूर्ति करा देता है, रक्त नालिकाएं से रक्त होते हुए इससे भी भोजन आ जाता है और इसके अंदर जो बोन मैरो होता है आरबीसी का निर्माण कर देता है। जबकि उपाशित में जो कार्टिलेज होता है उसमें उपाशित में रक्त नालिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक, उपाशित में रक्त नालिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। आप पूछिएगा तो इसमें भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, तो इसके भोजन में आपूर्ति लासिका द्वारा होती है, लासिका द्वारा। हम जब आपको ब्लड चैप्टर बनाएंगे तो वहाँ पर हम आपको लासिका के बारे में डिटेल से बनाएंगे और अस्थि मज्जा बोन मैरो को भी हम आपको समझा देंगे। ठीक, तो उपाशितों में भोजन की आपूर्ति लासिका द्वारा होती है, अस्थियों में रक्त नालिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र भोजन की आपूर्ति करा देते हैं और रक्त नालिकाएं में आरबीसी का निर्माण हो जाता है। और उपाशितों में भोजन की आपूर्ति लासिका द्वारा होती है, क्योंकि इसमें रक्त नालिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते। ठीक, नहीं पाए जाते, रक्त नालिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते। ठीक, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, हड्डियों की जो औसत घनत्व जो होती है ना 30 होता है, मतलब हड्डी में 30 साल के बाद हड्डियों का घनत्व मतलब बढ़ जाता है। ठीक, औसत हो जाता है। और देखिए, जन्म के समय जब बच्चा आता है ना तो उसके जन्म के समय बच्चा की औसत हड्डियां जो रहती है 300 तक चली जाती है, औसत हड्डियां 300 रहती है और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके हड्डियां मुड़ते रहती है। और जन्म के समय जब देखिएगा बच्चा अत्यधिक होता है, कभी कभी उसका हड्डी जब टूट जाता है ना तो अत्यधिक उड़ने लगे, हड्डियां टूट जाएगा तो उसका क्या होगा, उसमें आपको बैंडेज उंडेज नहीं करना, क्योंकि उसकी औसत क्योंकि वहां पर उसका घनत्व कम होता है और हड्डियां ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ जाती है। लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा आदमी 50-60 साल और जब उसका वहां पर हड्डी टूटेगा ना तब देखिएगा उसका 2 महीना लग जाएगा जुड़ने में, 2 महीना लग जाएगा। जैसे अभी मेरा हड्डी टूटा, मेरा ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मैक्सिमम मेरा 20 दिन में हड्डी जुड़ जाएगा। ठीक, और जन्म के समय बच्चा का हड्डी अपने ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। लेकिन जब आपके एज में किसी पापा मम्मी का जो हड्डी टूटता है तो उसका देखिएगा बहुत लेट लगता है, 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हड्डियों का औसत घनत्व बढ़ जाता है। ठीक, तो हड्डियों की औसत घनत्व 30 वर्ष के आयु में बढ़ जाती है। ठीक, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होती है, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 30 होती है। और ये तो आप लोग भी जानते हैं मनुष्य वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है और मेरी अवस्था बाल्यावस्था में हड्डियों की औसत संख्या 208 रहती है। ठीक, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। तो आई होप आप लोग अस्थि और उपाशित को पढ़े बढ़िया से समझे होंगे। तो एक बार उपाशित को हम और रिवीजन करा देते हैं। तो उपाशित अत्यधिक कठोर होता है कि पहला तो कंकाल तंत्र दो होता है, 2 प्रकार का, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल। ठीक, आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। कंकाल 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, अस्थि और उपाशित से। उपाशित हमने आपको बताया मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। ठीक, और अस्थि अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक, कैल्शियम फास्फेट इसलिए पाया जाता है क्योंकि हड्डियों को जलने में सहायक कैल्शियम फास्फेट ही करती है। कैल्शियम कार्बोनेट या हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं। 60% कैल्शियम फास्फेट, 40% कैल्शियम कार्बोनेट। अस्थि में 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और 40% कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपाशित में कैंड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में उपाशित प्रोटीन पाया जाता है और ये अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपाशित में कैंड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नालिकाएं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अस्थियों के अंदर ही जालीनुमा आकृति होती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, जो आरबीसी का निर्माण करता है। रक्त और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक, उपाशितों में भोजन की आपूर्ति लासिका द्वारा होती है क्योंकि इनमें रक्त नालिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है जबकि वयस्क मनुष्य की हड्डियों की संख्या 206 और बाल्यावस्था में 208। तो इसके बाद हम लोग पूरे शरीर के जो 206 हड्डियां हैं उसको हम लोग समझेंगे।